पार्ट 3 खोल में पत्थर के टुकड़े। मैं अस्पताल के बिस्तर में लेटा था। मेरी दाहिनी टांग प्लास्टर में इस तरह से जकड़ी हुई थी कि मैं मुश्किल से अपने पैर को हिला पा रहा था। सबसे पहले मेरी यूनिट के लोग मुझसे मिलने के लिए आए। बाकियों को भी चोट लगी थी या वे मर गए थे, लेकिन इन सब के बाद भी जीवन आगे बढ़ रहा था। डॉक्टरों ने मुझसे कहा था कि मैं कभी भी बिना बैसाखी के नहीं चल पाऊंगा, लेकिन अभी इन बातों के बारे में सोचना अच्छा नहीं था। एक एक करके लोगों ने आना बंद कर दिया, लेकिन इस बात के बीच मेरे लिए 2 चीजों को तलाश कर लिया गया था। सबसे पहला था एक पत्र भेजना, जिसे मैंने कभी भेजने का विचार नहीं किया था। यह थाइल के लिए लिखा गया पत्र था। मुझे एक अजीब आदत हो गई थी। जब भी मैं शहर में कभी देर रात को आता या जब मैं लड़ाई से वापस आता और मुझे अपने भीतर गंदा महसूस होता था, तो मैं थाइल को पत्र लिखा करता था। मैं जितनी बेकार और घृणित चीजों को देखता या करता, उन्हें कागज पर लिखा करता था। ये बातें मैं किसी के साथ बांट नहीं सकता था, इसलिए मैं उन्हें जला दिया करता था। मेरी आखिरी लड़ाई में जाने से पहले मैंने थाइल को एक ऐसा ही पत्र लिखना प्रारंभ किया था। मैं उसे बैरक के भीतर अपने बैग में अधूरा छोड़ आया था। मुझे चोट लगने के बाद मेरे एक शुभ चिंतक ने मेरे बैग को पलटने से पहले मेरी निजी चीजों की जांच की। जानकार व्यक्ति होने के कारण उसने थाइल के नाम को मेरी पतों की सूची में देखा और उस पत्र को डाक द्वारा भेज दिया। आप देख सकते हैं कि उसने मेरा कुछ फायदा करने का विचार किया। जब वह व्यक्ति अस्पताल में मुझसे मिलने आया तो मुझे छेड़ने लगा। क्या बात है भाई, मैंने कभी ऐसे नामों की सूची नहीं देखी। क्या तुम हॉलैंड के हर एक उस परिवार में चिट्ठी लिखते हो जहाँ एक सुंदर लड़की होती है? मुझे थाइल के घर का पता ढूंढने के लिए लगभग आधा घंटा लगा। भाई संभल कर रहो, यह दूसरी लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। मेरा चेहरा डरावना नजर आया होगा, क्योंकि वह तुरंत अपनी कुर्सी से उछलकर अलग खड़ा हो गया। जी एडी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अब भी दर्द होता है और मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। जब तुम थोड़ा ठीक हो जाओगे तब मैं तुमसे मिलने आऊंगा। बहुत दिनों तक मैं याद करने की कोशिश करता रहा कि मैंने उस पत्र में क्या लिखा था। जो मुझे याद आया वह कुछ इस प्रकार था। प्रिय थाइल, मैं आज बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। काश तुम आज यहाँ होती। काश मैं तुम्हारी आंखों में देखकर इन बातों को कह सकता और जान पाता कि तुम अब भी मुझे पसंद करती हो या मुझे दोषी मानती हो। तुमने एक बार लिखा था कि मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन मैंने नहीं की, बल्कि मैंने गालियां दी हैं। मैं ऐसे ऐसे शब्द सीख गया हूँ जिन्हें मैंने कभी हॉलैंड में नहीं भी सुना था। मैं गंदे मजाक करता हूँ। सबसे खराब बात है कि मैं जितना कठोर होता हूँ उतना ही लोगों को हंसी आती है। मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जो तुम समझती हो। यह लड़ाई मुझे परेशान करती थी, लेकिन अब नहीं करती। जब मैं मृतकों को या मृत लोगों को देखता हूँ तो उनकी लाचारी पर कंधे उचकाता हूँ। जिन लोगों को हमने मारा है वे केवल सैनिक नहीं, बल्कि साधारण काम करने वाले पुरुष, स्त्रियां और बच्चे थे। मुझे परमेश्वर को पाने की कोई इच्छा नहीं है। मैं प्रार्थना नहीं करना चाहता हूँ। चर्च जाने की बजाय मैं शराब घर में जाकर तब तक शराब पीता हूँ जब तक लोग मुझे धिक्कारने नहीं लगते। मैंने बहुत कुछ और बुरा बुरा लिखा था। मैं अस्पताल के बोर्ड में बहुत व्याकुल था। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने बेहोशी के आलम में आखिर क्या लिखा होगा। मेरा कोई दोस्त नहीं था जिसे मैं अलविदा कह सकता। मुश्किल यह थी कि थाइल केवल एक मित्र नहीं थी, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी और मैं चाहता था कि वह मेरी दोस्त से बढ़कर हो।
मैं यह सोचकर बिस्तर को पीट रहा था कि न जाने पत्र का कौन सा भाग थाइल को बुरा लग जाएगा। मैं थाइल के पत्र को पढ़ने वाली तस्वीर को सामने से दूर करने का प्रयास कर रहा था। जब मैं अपने हाथ पटक रहा था, मेरा हाथ एक पुस्तक पर जा पड़ा। यह दूसरा काम उस लड़के ने मेरे लिए किया था। उन्हें मेरे थैले में से मेरी माँ की बाइबल मिल गई थी। जेन जॉर्ज जाते जाते इस पुस्तक को मेरी साइड टेबल पर छोड़कर चला गया था। यह पुस्तक तेरे सामान में से निकली। मैंने सोचा क्या पता तुझे इसकी जरूरत पड़े। मैंने उसे धन्यवाद कहा, लेकिन उसे उठाकर नहीं देखा। मैं सोचता था कि नन के अलावा और किसी को उसकी जरूरत नहीं। जिस अस्पताल में मुझे भर्ती किया गया था वह फ्रांसिस्कन सिस्टर द्वारा चलाया जाता था। मैं जल्द ही उन सब से प्रेम करने लगा। सुबह से लेकर मध्य रात्रि तक वे वार्ड में बेड पेन साफ करने, घाव को धोने, हमारे लिए पत्र लिखने, हंसने, गीत गाने में व्यस्त रहते थे। मैंने उन्हें कभी शिकायत करते हुए नहीं सुना था। एक दिन मैंने एक नन से पूछा कि वह दूसरी सिस्टर्स हमेशा इतनी प्रसन्न कैसी रहती हैं। क्यों एंड्रयू, तुम्हारे जैसे एक डच लड़के को तो यह जवाब पता होना चाहिए। यह मसीह के प्रेम के कारण है। जब उसने ऐसा कहा, उसकी आंखों में चमक थी और मैं जानता था कि उसके लिए यह ही संपूर्ण जवाब था। वह मुझसे पूरी दोपहर बात कर सकती थी, लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। उसने कहा, तुम मुझे परख रहे हो ना, है ना एंड्रयू? छोटी बाइबल अभी भी उस टेबल पर रखी हुई थी। तुम्हारे हर सवाल का जवाब यहाँ है। इसलिए अब जब मेरा बेचैन हाथ उस बाइबल पर पड़ा तो मैंने उसे उठा लिया। मेरी माँ को इसे दिए हुए 2.5 साल हो चुके थे, लेकिन मैंने उसे कभी खोलकर नहीं देखा था। इसलिए मैंने उस सिस्टर, उनके आनंद और उनकी शांति के बारे में सोचा। तुम्हारा जवाब यहाँ है। मैंने उस छोटी बाइबल को उठाकर अपने सीने पर रख लिया और अपनी कांपती हुई उंगलियों से पन्ने पलटते हुए उत्पत्ति 1-1 पर पहुंच गया। मैंने सृष्टि और संसार में पाप के प्रवेश की कहानी को पढ़ा। अब मुझे इसमें पहले के समान कोई अरुचि महसूस नहीं हुई। जैसे ही हमें स्कूल टीचर द्वारा जोर जोर से हर दोपहर एक अध्याय पढ़ने के वक्त हुआ करती थी। अंदर कक्षा चलती थी, हमारा ध्यान बाहर नहर में कूदने की ओर लगा रहता था। मैं लगातार पन्ने पलटते हुए कहानियों को बार बार पढ़ता रहा। अंत में कई दिनों के बाद मैं नए नियम में पहुंचा। हस्ताक्षर किए हुए प्लास्टर से लिपटा हुआ मैं सारे सुसमाचार पढ़ रहा था। मुझे धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ रही थी। क्या यह सब वास्तव में सच हो सकता है? जब मैं पढ़ते पढ़ते यूहन्ना रचित सुसमाचार पर पहुंचा, एक पत्र आया। उस लिफाफे के ऊपर लिखाई जानी पहचानी थी, थाइल। कांपते हुए हाथों से मैंने उस पत्र को खोला। प्रिय एडी, मैंने पत्र पढ़ा। यह शब्द मैंने उसे बहुत से पत्रों में लिखा हुआ था, परंतु कभी उन्हें भेजा नहीं था। प्रिय एडी, मेरे पास एक ऐसे लड़के के पास से आया हुआ एक पत्र है जो सोचता है कि उसका हृदय कठोर हो चुका है, लेकिन उस लड़के का हृदय टूट रहा है और आज उस लड़के ने अपने टूटे हृदय का थोड़ा हिस्सा मुझे दिखाया है। मुझे उस पर गर्व है। उसके बाद मैं आराम से उस पत्र को पढ़ सका। पूरे पत्र में बाइबल की रूपरेखा लिखी हुई थी। थाइल ने लिखा कि हम टूटे मन के साथ ही परमेश्वर के प्रेम को समझ सकते हैं। आने वाले सप्ताह बहुत सुंदर थे। हमने साथ मिलकर बाइबल पढ़ी, जबकि हम धरती के विपरीत दिशा में थे। मैं थाइल से ढेरों सवाल पूछता चला गया और वह अपने पासवान पुस्तकालय और अपनी समझ के अनुसार मुझे जवाब लिखती रही। अस्पताल में
महीनों बीत गए। धीरे धीरे मेरी चमड़ी आने लगी। मैंने उस सिकड़ी हुई टांग को देखा और उस आनंद को याद करने लगा जो मुझे दौड़कर मिलता था। वह अब मुझे कभी नहीं मिल पाएगा। मुझे लगा कि मैं अपने भीतर गुस्से को पकड़े हुए हूँ, जो उस आनंद से बिल्कुल विपरीत था जिसके बारे में थाइल और फ्रांसिकन नन बता रही थी। जैसे ही मैं थोड़ा बहुत खिसकने लायक हुआ, मैं हर शाम डिनर के बाद अस्पताल छोड़कर पास की पब में पीने चला जाता था। ननों ने कभी इस बारे में नहीं बोला, लेकिन मुझे घर भेजे जाने से एक दिन पहले मेरी पसंदीदा नन सिस्टर पैट्रिक ने कुर्सी खींची और मेरे पास बैठ गई। एडी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। क्या तुम्हें पता है गांव के लोग बंदर कैसे पकड़ते हैं? बंदर की बात सुनते ही मेरा मुंह ऊपर उठा। नहीं, बताइए। देखो, गांव वाले जानते हैं कि एक बंदर को अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो वह उसे छोड़ता नहीं है, चाहे उसके लिए उसकी आजादी छिन जाए। इसलिए वे नारियल लेकर उसमें इतना बड़ा छेद बना देते हैं कि उसमें बंदर का हाथ चला जाए। फिर वे उसमें कुछ चमकदार पत्थर डालकर झाड़ी के पीछे जाल लेकर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में कोई न कोई बंदर आ ही जाता है। वह नारियल के खोल को लेकर खटखटाता है, वह अंदर झांकने की कोशिश करता है और अंत में वह अंदर हाथ डालकर उन पत्थरों को पकड़ लेता है। लेकिन जब वह अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ नहीं निकलता। और एडी, बंदर कभी उस चीज को नहीं जाने देता जो उसे पुरस्कार लगता है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार व्यवहार करता है तो उसे पकड़ना दुनिया का सबसे आसान काम है। सिस्टर पैट्रिक खड़ी हो गई और उन्होंने कुर्सी को वापस रख दिया। वो कुछ समय के लिए रुकी और फिर उन्होंने मेरी आंखों में देखा। एंड्रयू, क्या तुम्हें कुछ पकड़े हुए हो? कुछ ऐसा जिसकी वजह से तुम आजादी से वंचित हो? फिर वह चली गई। मुझे पता था कि वह क्या बात कर रही थी। मैं जानता था कि उनका संदेश मेरे लिए नहीं था। अगला दिन कुछ कारणों से विशेष था। यह मेरा 21वां जन्मदिन था और दूसरा अस्पताल का जहाज घर के लिए रवाना होने वाला था। मैंने जश्न मनाने के लिए उन सभी बचे हुए लोगों को बुलाया जो 3 साल पहले मेरे साथ आए थे और जो थोड़ा बहुत चल फिर सकते थे। हम सब 8 लोग थे। हम खूब चिल्लाए दहाड़े और हमने खूब जाम पी। पार्ट 4, एक तूफानी रात। एंड्रयू गेल्टर छोटी पुलिया से दौड़कर आई और मेरे गले लग गई। वह पीछे की ओर मुड़कर चिल्लाई, मार्टेज, पापा को ढूंढ, कहना एडी घर आया है। कुछ ही समय में सामने के बगीचे में भी भीड़ लग गई। मार्टेज पापा को ढूंढने से पहले मुझे प्यार करने के लिए दौड़कर आई। बैन और उसकी मंगेतर भी वहां पर थे। वे अपनी शादी के लिए मेरे आने का इंतजार कर रहे थे। एरी गेल्टच का नवविवाहित पति भी हमारे पास आ गया था। मेरे छोटे भाई कुर्नेलियस ने बड़ी मायूसी के साथ मुझसे हाथ मिलाया। उसकी आंखें मेरी बेसाखी से नहीं हट रही थी। मैं जानता था कि वह सोच रहा है कि मुझे कितनी जबरदस्त चोट लगी होगी। बहुत से प्यार व आलिंगन के बीच पापा घर को देखते हुए आए। लंगड़ाकर चल रहे थे, उनकी भूरी आंख नम थी। एंड्रयू बेटा, तुम्हें घर में वापस देखकर अच्छा लगा। पापा की आवाज हमेशा की तरह बुलंद थी। स्वागत और प्यार करना जब पूरा हो गया तब मार्टेज ने मुझसे कहा, एंड्रयू तुम जब भी चाहो मैं तुम्हें मामा की कब्र पर ले चलूंगी। मैंने उससे कहा, मैं तुरंत वहां जाना चाहूंगा।
कब्रिस्तान हमारे घर से केवल 500 मीटर की दूरी पर था, लेकिन वहां तक जाने के लिए भी मुझे मेरे पापा की साइकिल उधार मांगनी पड़ी। अपने चोटिल पैर को पहले साइकिल पर चढ़ाकर दूसरे पैर की सहायता से कभी पेडल मारकर तो कभी जमीन पर पैर से धक्का देकर मैं कब्रिस्तान पहुंच गया। मार्टेज ने पूछा, क्या तुम्हें अभी भी बहुत दर्द हो रहा है? वे सोचते थे कि मैं शायद ही कभी दोबारा चल पाऊंगा। मामा की कब्र की जमीन अभी तक जमी नहीं थी। भूमि पर लाल गमले में ताजे फूल लगे हुए थे। कुछ समय के बाद मार्टेज और मैं चुपचाप घर आ गए। उस रात जब बाहर काफी अंधेरा था, मैंने लोगों से कहा कि मैं थोड़ा बाहर घूमने की सोच रहा था। किसी ने भी मेरे साथ जाने को हामी नहीं भरा। हर एक व्यक्ति जानता था कि मैं कहाँ जाना चाहता था। मैंने एक बार फिर साइकिल उठाई और चल दिया। पूरा कब्रिस्तान चांदनी रोशनी से चमक रहा था और कब्र ढूंढना बहुत आसान था। मैं जमीन पर बैठ गया और मैंने अपनी माँ से अंतिम बार बातचीत की। मामा, मैं वापस आ गया हूँ। यह माँ से अपने आमने सामने बात करने जैसा था। मामा, मैंने अपनी बाइबल पढ़ी, शुरुआत में नहीं लेकिन पढ़ी जरूर। वहाँ पर काफी देर तक सन्नाटा छाया हुआ था। मामा, मैं अब क्या करूँगा? अब मैं बिना दर्द के 200 कदम भी नहीं चल सकता। आप जानती हैं कि मैं लोहार के काम में अच्छा नहीं हूँ। अस्पताल में एक पुनरावास केंद्र है, लेकिन मैं वहाँ क्या सीख सकता हूँ? मामा, मैं बिल्कुल बेकार महसूस कर रहा हूँ। मैं दोषी महसूस करता हूँ, उस जीवन के लिए दोषी महसूस करता हूँ जो मैंने वहाँ व्यतीत किया। मुझे जवाब दो मामा। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एक ठंडी चांदनी मामा मेरे और बाकी कब्रों को होकर गुजर रही थी, अर्थात मरे हुए और आधे मरे हुओं पर। आधे घंटे के बाद मैं अपने पुराने दिनों की बातों को याद करके चुप हो गया। फिर मैं साइकिल से वापस आ गया। गेल्टच किचन टेबल पर कुछ सिल रही थी। उसने बिना ऊपर देखे कहा, एंड्रयू, हम असल में सोच रहे थे कि तुम कहाँ सो सकते हो। क्या तुम सीढ़ी चढ़कर ऊपर सो सकते हो? मैंने अपने ऊपर छत पर एक छेद देखा और फिर उस सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास किया। मैंने एक एक करके दूसरे पैर को जमा कर रखा और चढ़ गया। दर्द मेरे पैरों से सिर तक पहुंच गया, लेकिन मैंने सिर दूसरी ओर मोड़ लिया ताकि दूसरे लोग उसे देख न सकें। मेरा पुराना बिस्तर मेरा इंतजार कर रहा था। उस पर साफ सुथरी चादर लगी हुई थी। मैं लंबे समय तक चूने वाली छत को देखता रहा और फिर 21 वर्ष का लड़का रोमांच के बारे में सोचते हुए सो गया। अगले दिन केवल अपने छठ को लेकर मैं गांव का मुआयना करने के लिए चला गया। लोग काफी नम्रता से पेश आए, लेकिन वे साथ ही निराश भी नजर आ रहे थे। वे बड़े असहज ढंग से पहले मेरी पोशाक और फिर मेरे पैरों को देखा करते थे। यह चोट तुम्हें पूर्वी में लगी थी या कहीं और? निश्चय ही वह लड़ाई बाकी की सभी हारी हुई लड़ाइयों के समान हॉलैंड में प्रख्यात नहीं थी। अब तक यह निश्चित हो चुका था कि इंडोनेशिया जल्द ही स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा। अतः यह अनुमान लगाना आसान था कि अब हम इसी तरह सोचने लगे हैं। वापस आने वाले अनुभवी लोग ही इसे मुश्किल बना रहे थे। मुझे अजीब महसूस हो रहा था कि मैं जिस घर की तरफ जा रहा था वह वेस्ट्रा परिवार का घर था। वे घर पर ही थे। उन्होंने मुझे कॉफी पीने के लिए आमंत्रित किया। हम किचन टेबल के पास बैठे हुए थे और मिस्टर वेस्ट्रा ने पहले मुझसे सुकर्णों और साम्यवादियों के बारे में पूछा और उसके बाद वे निजी प्रश्न पूछने लगे। एडी, क्या तुम्हें वह रोमांच प्राप्त हो गया तुम जिसकी तलाश कर रहे थे? मैंने फर्श की ओर देखते हुए
जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, हमें लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए। रोमांच के लिए प्रार्थना, मेरे लिए प्रार्थना। मैंने महसूस किया कि मेरा पारा चढ़ने लगा। बिल्कुल कीजिए, अब तो स्वाभाविक तौर पर खतरे का सामना कर सकता हूँ। जब कोई खतरा आएगा तो मैं लंगड़ता हुआ उसका सामना करने कूद पड़ूंगा। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने इस प्रकार जवाब कैसे दे दिया। मैं वहां से आ गया। मुझे लगा मैंने एक अच्छा दोस्त खो दिया। दूसरा व्यक्ति जिससे मैं मिलने का इच्छुक था वह कीज था। मैंने उसे एक कमरे की छत पर पाया। वह पढ़ाई कर रहा था। एक लंबे अभिवादन के पश्चात मैंने उसकी एक पुस्तक उठाई और देखकर अचंभित हुआ, क्योंकि वह ईश्वरीय ज्ञान संबंधी पुस्तक थी। मैंने पूछा, यह क्या है? कीज ने मेरे हाथों से पुस्तक लेते हुए कहा, मैंने अपने जीवन का रास्ता चुन लिया है। तुम खुशकिस्मत हो। मैंने पूछा, वह रास्ता क्या है? जबकि मैं जानता था कि शायद ही वह मुझे इस बात का उत्तर दे। उसने कहा, मैं सेवकाई के लिए जाना चाहता हूँ। पास्टर वान डेर हूप मेरी सहायता कर रहे हैं। कीज ने मुझे झेप दिला दी और मैं उस जगह से भी जल्द से जल्द विनम्रता के साथ बाहर आ गया। डूम में सेवानिवृत्त लोगों का अस्पताल बहुत प्रकार के उपचार, डॉर्मेटरीज, पुनरावास का एक विशाल केंद्र था, लेकिन यह अपनी निराशता के लिए मशहूर था। मुझे अभ्यास पसंद नहीं था। मैं व्यापारिक स्कूल में इच्छुक नहीं था और मुझे व्यावसायिक उपचार से तो सख्त नफरत थी। हमें चिकनी और चिपचिपी मिट्टी से बर्तन बनाना होता था। वह मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाता था। उसका तरीका यह था कि आपको गूंथी हुई मिट्टी को चाक पर रखकर उसे घुमाना था और फिर उसे अपनी उंगलियों से दबाते हुए सही आकार देना था। पता नहीं क्यों मुझे उसका केंद्र ही नहीं मिल पाता था। यह इतना निराशाजनक था कि कई बार तो मिट्टी चाक पर से निकलकर दीवार पर जाकर चिपक गई। पहले हफ्ते की छुट्टी में मैं थाइल से मिलने के लिए गया। गोरकुम की ओर जाने वाली बस में बैठकर रास्ते भर में यह सोचता रहा कि अब शायद वह पहले के समान सुंदर नहीं होगी। और फिर मैंने उसके पिता की दुकान के दरवाजे को खोला। वह सामने ही बैठी थी। उसके बाल और भी ज्यादा काले और उसका रंग दुनिया के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा साफ था। उसके पिता के देखने के बावजूद भी हमने जरूरत से ज्यादा लंबे समय तक हाथ मिलाए रखा। स्वागत है एंड्रयू। थाइल के पिता कपड़ों से मछली की गंदगी साफ करते हुए काउंटर के पास आए। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। मुझे इंडीज के बारे में सब कुछ बताओ। जितनी जल्दी हो सका मैं थाइल को लेकर मछली की दुकान से बाहर आ गया और हमने बाकी की दोपहर तट पर लंगर की बड़ी चरखी पर बिताई। मैंने उसे अपने घर आने के बारे में, गेल्टच के पति व बैन की होने वाली शादी के बारे में बताया। मैंने उसे पुनरावास केंद्र के बारे में, मिट्टी का काम करने की अरुचि के बारे में और यह जानते हुए कि उसे निराशा होगी, मैंने उसे बताया कि मेरा आत्मिक जीवन लगभग खत्म हो चुका है। थाइल बंदरगाह को देख रही थी, फिर भी उसने बड़ी मधुरता से कहा, परमेश्वर का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अचानक वह हंस पड़ी। एडी, मुझे लगता है कि तुम मिट्टी के एक लोथ के समान हो। परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए एक योजना है। वह तुम्हें अपनी योजना के केंद्र में बिठाना चाहता है, लेकिन तुम इधर उधर भागते रहते हो। उसने अपनी गहरी आंखों को मेरी आंखों में डालकर पूछा, क्या तुम जानते हो, क्या जाने वह तुम्हें किस चीज में परिवर्तित करना चाहता हो? मेरी निगाहें नीची हो गई और मैंने उस समय सिगरेट पीने की इच्छा जाहिर की। मैंने उससे पूछा, तुम क्या सोचती हो, वह मुझे क्या बताना चाहते हैं? थाइल ने घृणा के साथ उन सिगरेट के
ठोठों की ओर देखा जो मैंने जमीन पर बातचीत करने के दौरान फेंके थे। उसने फिर पूछा, तुम्हें एस्ट्रे चाहिए? तुम कितनी सिगरेट पी जाते हो एडी? रोज की 3 डिब्बी तो हो ही जाती है। मैंने कहा, मुझे पता नहीं। देखो, तुम्हें इससे खांसी होती है। मुझे लगता है यह तुम्हारे लिए ठीक है। क्या यह ठीक है कि तुम्हारे पास मुझे ठीक करने की सारी योजनाएं हैं? मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। मैंने सब चीजों को क्यों खराब कर दिया? अचानक मैं खुद को सबसे, यहाँ तक कि थाइल से भी दूर महसूस करने लगा। वह नहीं जानती थी कि पैर में दर्द होने के कारण आंसू निकलेंगे सोचकर लगने वाले डर के मारे अपने होठों को भीतर से काटने का मतलब क्या होता है। या जब सार्वजनिक बस में कोई महिला आपको देखकर खड़ी हो जाती है ताकि आपको बैठने की जगह मिल जाए तो आपको कैसा महसूस होता है। मैं उस दोपहर थाइल से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन बिना कहे मैं वापस आ गया। 2 महीने पहले भी किसी ने मुझसे धर्म के बारे में बात की थी, लेकिन वह थाइल नहीं थी बल्कि कोई और सुंदर लड़की थी। सितंबर 1949 में कोलाहल भरी सुबह का समय था। हम लोग सुबह के व्यायाम के बाद अपने बिस्तरों पर बैठकर पत्र लिख व पढ़ रहे थे। तभी एक नर्स ने आकर एक आगंतुक के बारे में आकर बताया। मैंने 20 लड़कों के मुंह से सीटी की आवाज निकालने से पहले किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने आंखें उठाकर देखा, दरवाजे पर एक सहमी परंतु सुंदर लड़की खड़ी थी। मेरा पड़ोसी पियर धीरे से बोला, बुरी नहीं है। लड़की ने कहा, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं आपसे आग्रह करने आई हूँ कि कृपया आप सब रात को तंबू में होने वाली सभा में जरूर आएं। वहाँ आपके खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। किसी ने जोर से पूछा, क्या क्या मिलेगा? बस यहाँ से 7 बजे जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब जरूर आएंगे। लड़के बड़े उत्साहित होकर तालियां बजाकर एक बार फिर चिल्लाने लगे, लेकिन वह लड़की चली गई। लेकिन जब 7 बजे गाड़ी आई तो सब लोग तैयार होकर इंतजार कर रहे थे। पियर और मैं पहली लाइन में थे। हम लोग बहुत अच्छे मिजाज में थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें एक रात अस्पताल से बाहर गुजारने का मौका मिला, बल्कि इसलिए कि पियर अपने गांव के अंदाज को छोड़कर हमारे सवाल के जवाब को ढूंढने साथ आ गया था कि वह क्या मिलेगा। मैदान में लगे तंबू तक पहुंचते पहुंचते बोतल आधी खाली हो गई थी। हम तंबू में सबसे अंतिम पंक्ति में बैठ गए और बची कुची बोतल भी खत्म कर डाली। हम में से ज्यादातर लड़के सोच रहे थे कि हमारी हरकतें बड़ी मजाकिया थीं, लेकिन सभा संचालित करने वाले लोगों को ऐसा नहीं लगा। अंत में एक दुबले से व्यक्ति ने कहा कि वहां 2 व्यक्तियों को दुष्ट आत्माओं ने अपने कब्जे में कर रखा है, और फिर वह अपनी आंखें बंद करके दुष्ट आत्माओं के लिए जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। हम पीछे बैठे हुए हमारे गले दर्द करने तक अपनी हंसी रोकने का प्रयास करते रहे, लेकिन अंत में जब वह दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति पर गीत गाने लगे कि उसने हमें बुलाया है, तब हम हंसी नहीं रोक सके। हम जोर जोर से हंसने और शोर मचाने लगे। हमारी हरकतों के कारण आगे प्रार्थना करना मुश्किल हो गया। उस आदमी ने गायन दल से गीत गाने के लिए कहा। वे गा रहे थे, मेरे लोगों को जाने दो। जल्द ही सारी कलीसिया इस कोरस को एक साथ मिलकर गाने लगी, मेरे लोगों को जाने दो। पंडाल में बार बार उन वचनों की आवाज गूंजने लगी। सभा समाप्त हो गई और अनुभवी लोगों का दास्ता इंतजार करता हुआ बस में प्रवेश कर गया, लेकिन मेरे दिमाग में अब भी वह गीत चल रहे थे, उन्हें जाने दो, मुझे जाने दो। यह तो अजीब सी बात लगती है कि एक गीत जिसे गाया भी न गया हो, फिर सुनाई दिया हो,
वह एक प्रार्थना बन सकता है और परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर भी देंगे। फिर भी अगले दिन प्रशिक्षण कक्षा में कुछ अनोखी चीजें हुई। यह जानते हुए भी कि काफी समय तक चाक के साथ समय बर्बाद करने के बावजूद मुझे अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। मैंने नीचे बैठकर चिकनी मिट्टी को साना और फिर मैंने उसे बीच में सरकाया। मेरे पांव धीरे धीरे काम करने लगे। मेरे हाथों के नीचे एक बर्तन तैयार हो गया। मैंने अचंभित होकर एक बार फिर से मिट्टी को चाक पर रखा और एक बार फिर से बिना किसी प्रयास के वैसा ही आकार बन गया जैसा मैं बनाना चाहता था। उसी दिन एक और अद्भुत और विचित्र घटना घटी। दोपहर में आराम के समय मैं पत्रिका के पहले पन्ने को पलट रहा था। अचानक मैंने उस बाइबल की ओर हाथ बढ़ाया जिसे मैंने अपनी माँ की यादगारी के रूप में रखा था। हॉलैंड आने के बाद से मैंने उसे अब तक नहीं पढ़ा था, लेकिन उस दोपहर को मैंने अचानक बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया और मुझे हैरानी हो रही थी कि मैं उसे समझ पा रहा था। जिन अनुच्छेदों को पढ़ने में मुझे काफी समय खर्च करना पड़ता था, अब उन्हें आसानी व तेजी से पढ़ रहा था। मैं सारी दोपहर बाइबल पढ़ता रहा, यहाँ तक कि चाय के लिए भी लोगों को मुझे बुलाना पड़ा। मैं उसके एक सप्ताह बाद तक भी बाइबल पढ़ता रहा। उसी दौरान अस्पताल वालों ने कहा कि मैं सप्ताह के अंत में लंबी छुट्टी ले सकता हूँ। मैं अपने घर जाकर भी मचान पर लेटकर बाइबल पढ़ता रहा। गेल्टज यह जानने के विचार से मेरे लिए सूप लाती कि क्या मैं ठीक हूँ और बिना कुछ कहे नीचे चली जाती। मुझे क्या हो रहा था? मैंने आराधना के लिए चर्च जाना आरंभ कर दिया। मैंने जो कभी चर्च नहीं जाता था, अब नियमित रूप से चर्च जाने लगा। यहाँ तक कि पूरा गांव इस बात पर गौर करने लगा। केवल रविवार की सुबह नहीं, बल्कि रविवार शाम और बुधवार की शाम में भी। मुझे नवंबर 1949 में सेना से औपचारिक तौर पर सेवा मुक्त कर दिया गया। मैं अपने वेतन के पैसों से एक अच्छी साइकिल ले आया और मैंने अपने पैर से साइकिल में पैडल मारना और चोटिल टांग को बचाना सीख लिया था। मेरे लिए आज भी एक कदम बिना दर्द के चलना असंभव था, लेकिन साइकिल पर मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। अब मैं पड़ोस के गांव में भी आराधना करने जाने लगा। सोमवार के दिन मैं अलकमार में साल्वेशन आर्मी की आराधना सभा में जाता था। मंगलवार को मैं एम्स्टर्डम में बैप्टिस्ट कलीसिया की आराधना सभा में जाने लगा। मैं हर रात कहीं न कहीं प्रार्थना सभा में जरूर होता। हर सभा में जाकर मैं बड़ी सावधानी से प्रचारक की बातों को लिखा करता था और उसके पश्चात अगली सुबह मैं बाइबल से मिलाकर हर एक बात की जांच करता था कि प्रचारक ने जो कहा वह सब ठीक है या नहीं। एंड्रयू मार्टेज सावधानी से चाय लेकर ऊपर आई और बोली, एंड्रयू, क्या मैं ईमानदारी से तुमसे एक बात पूछूं? मैं उठकर बैठ गया। बिल्कुल पूछो मार्टेज। हमें यह देखकर बड़ी चिंता हो रही है कि तुम अपना ज्यादातर समय अकेले बैठकर पढ़ने में बिता रहे हो। हमेशा बाइबल ही पढ़ते रहते हो, हर रात चर्च जाते हो। यह स्वाभाविक नहीं है। तुम्हें क्या हो रहा है एडी? मैंने हंसकर कहा, काश मुझे पता होता। हमें बड़ी चिंता हो रही है एडी, पापा भी चिंतित हैं। वह कहते हैं। वह यह कह रुक गई, मानो वह नाप रही हो कि कितना बोलना है, कि उसे उठा देना चाहिए, और यह कहकर वह सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मैं उसकी बातों पर विचार करने लगा। कहीं मैं कोई पासवान या प्रचारक बनने के खतरे में तो नहीं हूँ। मैंने ऐसे कई जिद्दी लोगों के बारे में सुना था जो हर व्यक्ति को वचन सुनाते फिरते हैं। क्या मैं भी वैसा ही बनने जा रहा हूँ? फिर भी कोई चीज साइकिल पर एक चर्च से दूसरे चर्च जाने के लिए, पढ़ने और सुनने और ध्यान देने के लिए मुझे मजबूर कर रही थी। पियर ने मुझे एक बार मिलने के लिए एक दावत पर बुलाया था, लेकिन मैंने उसके पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया।
मैं जाना तो चाहता था, लेकिन कुछ सप्ताह बाद मैंने यह पत्र हडसन टेलर की जीवनी के पीछे चिपका हुआ पाया था। और दूसरी ओर मैं अपना ज्यादातर समय कीज, मेरी पुरानी अध्यापिका मिस मिकेल, मिस्टर वेस्ट्रा और खासकर थाइल के साथ बिताने लगा। मैं हर हफ्ते साइकिल से गोरकुम जाता और थाइल से मिलकर सारी सुनी व पढ़ी बातों पर चर्चा किया करता था। इस कारण हम मछली की दुकान पर ग्राहकों के बीच ही बातचीत करते थे। हालांकि थाइल मेरे भीतर होने वाले बदलाव को देखकर अचंभित तो थी, लेकिन जिस गति से मैं वचन और कलीसिया की संगति में बढ़ रहा था, उससे वह खुद भी हैरान थी। वह कहती थी, एडी, तुम्हें अपने आप को बुरी तरह थकाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम नहीं सोचते कि तुम्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है? तुम कुछ अन्य प्रकार की भी पुस्तकें पढ़ सकते हो, कभी कभी मूवी वगैरह देखने के लिए भी जा सकते हो। मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं जिस खोज में लगा हुआ था, उसे छोड़ दुनिया की कोई वस्तु मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रही थी। समय समय पर थाइल मुझसे नौकरी के बारे में भी पूछती। बेरोजगारी अपने आप में एक बड़ी समस्या थी। यह जाहिर सी बात थी कि मैं बिना नौकरी के थाइल को उसके प्रति मेरे सपनों के बारे में खुलकर नहीं बता सकता था। मैं लगातार नौकरियों की तलाश करता रहा। इससे पहले कि मुझे कोई नौकरी मिलती, मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी हड्डियों और मांसपेशियों को बंदूक की गोलियों से ज्यादा घायल कर दिया। 1950 में जाड़े की एक तूफानी रात थी। मैं अपने बिस्तर में था। ओलों के साथ बड़ी जबरदस्त बारिश हुई, जैसी केवल हॉलैंड में हो सकती है। मैंने अपनी रजाई को अपने ठुड्डी तक खींच लिया, क्योंकि शीतलहर जमीन के समांतर बह रही थी। उस तेज हवा में मुझे बहुत सी आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने सिस्टर पैट्रिस को कहते सुना, बंदर कभी छोड़ते नहीं हैं। मुझे उस विशाल पंडाल के नीचे गाए गीत की भी आवाज आई, मेरे लोगों को जाने दो। मेरे दिमाग में कौन सी चीज अटक कर रह रही थी और मेरे उद्धार के बीच में कौन सी बाधा खड़ी थी। घर में सारे लोग सो रहे थे। मैं अपने सिर के नीचे हाथ रखे हुए घर की छत को देख रहा था। अचानक बहुत जल्दी मुझे आवाज आई कि मैं अपना अहम छोड़ दूं। हवा में दूसरा शब्द कह रहा था, मूर्ख मत बन। अतः मैंने अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। मेरी प्रार्थना में अधिक विश्वास नहीं था। मैंने केवल इतना कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझे रास्ता दिखाएंगे तो मैं आपके पीछे जरूर चलूंगा। आमीन। यह बिल्कुल साधारण प्रार्थना थी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।